राजस्थान की सीकर में पारा 0.5 सेंटीग्रेड, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में 1.6 डिग्री दोनों जगह पर बर्फ जमी। जम्मू कश्मीर में नदी झरने जमने लगे। देश के कई राज्य में तापमान गिरावट जारी है। राजस्थान के सीकर में -5 डिग्री पहुंच चुका है। उदयपुर, करौली समेत कई जगह गाड़ियों और पत्तों पर बर्फ जमी दिखी है। यहाँ 4 से 5 दिन सर्दी और शीतलहर का प्रकोप इसी तरह रहेगा। उधर पंजाब में भी ठंड के काफी असर है। फरीदकोट के क्षेत्र में सबसे ठंडी मौजूद हो रही है। वहीं न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्से में पारा माइनस ही रहा। कई जगहों पर नदियां जमने से, झरने जमने से माहौल बिगड़ ही रहा है। श्रीनगर में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंचमढ़ी में 1 ही डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली के करतब पथ पर कोहरे की विजिबिलिटी 50 मीटर ही दिखी। आगरा में ताजमहल कोहरे की घने चादर में लिपटा हुआ है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में सर्दी का असर कम है। फिलहाल कोहरा देखने को हर जगह मिल रहा है। आने वाले टाइम में एमपी में कोल्ड वेव नहीं चलेगी। दक्षिणी राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल में बिजली चमकने के साथ 7 सेंटीमीटर की बारिश होगी। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में शीतलहर चलेगी। दक्षिण भारत में 45 से 55 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा के अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में बिजली के साथ बारिश भी हो सकती है। ईस्ट राजस्थान में घना कोहरा देखने को मिलेगा। शीतलहर के अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पाला भी पड़ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले, कल्याण बनर्जी भी शामिल। लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 सांसदों का नाम। 13 दिसंबर को संविधान पर बहस के दौरान पहली स्पीच देती हुई वायनाड के प्रियंका गांधी एक देश एक चुनाव के लिए संसद में मंगलवार को पेश हुए 129 संविधान संशोधन बिल की समीक्षा के बनने वाली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल दोनों सदनों के सांसदों की जानकारी सामने आ गई। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 सांसदों ने जेपीसी को चुना है। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव सिंह भगत को शामिल किया गया है। भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, अनुराग सिंह ठाकुर 10 सांसद हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कल्याण बनर्जी का नाम लिया है। इसके अलावा डीएमके, टीडीपी समेत 8 पार्टियों से एक सांसद जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। दिल्ली में 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को मुफ्त इलाज। चुनाव के पहले केजरीवाल की तीसरी बड़ी घोषणा महिलाओं, ऑटो वालों के लिए ऐलान कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज होगा। अंबेडकर अडानी मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। यूपी और असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। राजस्थान में गहलोत पायलट एक मंच पर आए। कांग्रेस पार्टी अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान, अडानी मुद्दे, मणिपुर हिंसा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी सभी राज्यों के राजभवन पर मार्च निकाल रही है। अंबेडकर आरक्षण बयान पर सफाई देने आए। शाह कहा, मेरा बयान तोड़ा मड़ोड़ा। खड़गे की मांग, 12 बजे रात से पहले पीएम गृह मंत्री को बर्खास्त करें। विजय माल्या से बैंकों ने 14,131.60 करोड़ रिकवर किए। मेहुल चौकसी में 2,666 करोड़ और नीरव मोदी की 1,053 करोड़ की संपत्ति बेची। देश की सरकारी बैंकों में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति को बेचकर 14,131.60 करोड़, भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी से 1,052.58 करोड़ और मेहुल चौकसी से 2,665.90 करोड़ रुपए की वसूली की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कुछ मामले में ही 22,280 करोड़ रुपए की रिकवरी की है। हरियाणा के मंत्री ने प्रियंका गांधी को मॉडल कहा। बीच बोले, बैग लेकर मॉडलिंग कर रही हैं। सुरजेवाला परिवार की गुलामी में अंधभक्त हुए।
हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी को मॉडल बताते हुए कहा, जिस प्रकार मॉडल कोई चीज पकड़ देते हैं उसी प्रकार प्रियंका गांधी का वही हाल है। विज ने कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा में सांसद सुरजेवाला अंधभक्त होकर एक ही परिवार की गुलामी कर रहे हैं। राज्यसभा में जय भीम और माफी मांगो के नारे, बीजेपी बोली 10 सेकंड की क्लिप दिखाकर विवाद। धनखड़ बोले, मैं भी 2 बार देखा, गलत नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर नोटिस जारी, प्रशासन का दावा साउंड लेवल ज्यादा मिला, ऑर्गेनाइजेशनरों को जवाब तलब। चंडीगढ़ में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट में प्रशासन ने ऑर्गेनाइजेशन के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रेलवे महाकुंभ में फ्री ट्रेन यात्रा नहीं कराएगा, कहा जनरल कोच में 200-250 किलोमीटर तक बिना टिकट ट्रैवल अफवाह। संसद के शीतकालीन सत्र का 19वां दिन, शाह के अंबेडकर वाले बयान पर हंगामा संभव, कांग्रेस का आरोप। गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया। संसद के शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो चुका है। 19 दिन आज है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर हंगामा हो सकता है। बीते दिनों लोकसभा राज्यसभा में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा चल ही रहा है। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अंबेडकर का नुकसान किया है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर। इतना नाम भगवान का लेते तो इस जन्म में 7 स्वर्ग मिल जाते। कांग्रेस ने सिर्फ इसे अंबेडकर का अपमान बताते हुए शाह के इस्तीफे की मांग की है। लापता लेडीज ऑस्कर की रेस से बाहर, अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से ले रहे हैं संन्यास, यहां तक कि ले लिया है अरुण साहू बुल्गारिया में बने नए एम्बेसडर। चीनी विदेश मंत्री में एनएसए डोवाल मिले। रोहन जेटली दोबारा डीडीसीए अध्यक्ष चुने गए। वहीं रूस कैंसर वैक्सीन बनाने का ऐलान कर चुकी है।